आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान धन वन पर। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एफआईआर के बाद क्या करें, एफआईआर के पश्चात वादी और अभियुक्त क्या करें, दोनों पक्षों के लिए आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों के बाद सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए, एफआईआर की कॉपी लेनी चाहिए और अगर संभव हो तो जिस तहरीर को आपने दिया है उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। साथियों, जब आपकी एफआईआर थाने में दर्ज हो जाती है तो पुलिस आपको उसकी एक मुफ्त कॉपी देती है। इसे सुरक्षित रखिए क्योंकि यह आपके केस की पहले कानूनी दस्तावेज होती है, यानी पहला डॉक्यूमेंट आपके पास यही होता है, एफआईआर की कॉपी। ठीक है। आगे क्या करती है, एफआईआर दर्ज होने के पश्चात पुलिस क्या करती है, तो पुलिस जाँच शुरू करती है। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस अपराध की जांच या तहकीकात शुरू करती है जिस अपराध में मामला दर्ज किया गया है। इस दौरान पुलिस क्या क्या करती है दोस्तों, इस दौरान पुलिस क्या करती है, गवाहों से बयान लेती है। यानी कि जब एफआईआर किसी व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज हो गया है तो पुलिस या जो भी विवेचक रहते हैं मामले के, वो गवाहों से बयान लेते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं और घटनास्थल का मुआयना भी करते हैं तथा इसके अलावा अभियुक्त व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यानी यदि गिरफ्तारी वाला सेक्शन है तो उन्हें पकड़ने की कोशिश एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस के द्वारा की जाती है। और साथ ही यदि गिरफ्तारी वाला सेक्शन है या नहीं भी है तब भी अभियुक्त व्यक्ति को नोटिस जारी की जाती है। 41 ये सीआरपीसी की अंतर्गत पुलिस आपको बुलाकर आपका बयान दर्ज करती है, यानी वादी को बुलाती है, साथ ही गवाहों को भी बुलाकर उनका बयान दर्ज करती है। अब आपको क्या करना है, आपको पुलिस को पूरी और सही जानकारी देना है, यानी जो भी आपके साथ घटना हुई है उसको सही पुलिस को या विवेचक महोदय को बताना रहता है। और गलत बयान देने से केस कमज़ोर हो सकता है, इसलिए आप क्या करिए, सही बयान दीजिए और अपने साथ यदि आपके पास कोई साक्ष्य हो तो उसे भी आईओ या विवेचक महोदय को सपुर्द कर दीजिए, जो है केस को मजबूत करने में हेल्प करेगा एक अच्छा और ठोस सबूत। आगे क्या होता है, यदि वादी व्यक्ति है तो उसकी मेडिकल या फॉरेंसिक जांच होती है, यानी यदि किसी व्यक्ति को चोट लगी है तो उसका मेडिकल भी एफआईआर दर्ज होने के पश्चात कराया जाता है। अगर चोट का मामला हो या महिला संबंधी अपराध का मामला हो तो क्या होगा दोस्तों, तो पुलिस आपको सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेजती है। और ये जो मेडिकल की रिपोर्ट होती है या फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट होती है केस में बहुत ही महत्वपूर्ण सबूत होता है। इनके आधार पर जो है केस का आगे की कार्रवाई और प्रक्रिया होती है। अगला क्या है दोस्तों, एफआईआर दर्ज हो गया, अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट लगाने की प्रक्रिया आरंभ करेगी। यानी कि जब केस में सारी विवेचना समाप्त हो जाती है तो पूरा देखिए जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस 2 में से 1 रिपोर्ट तैयार करती है। यानी कि किसी भी एफआईआर दर्ज होने के पश्चात में पुलिस जब विवेचना कर लेती है, विवेचना समाप्त कर लेती है तो 2 ही रिपोर्ट तैयार करती है सामान्य तौर पर। पहला होता है चार्जशीट। चार्जशीट क्या होती है दोस्तों, अगर अपराध सही साबित पाया जाता है, पुलिस या विवेचक को लगता है कि हाँ फला व्यक्ति ने जो है अपराध किया है तो वो चार्जशीट लगा देती है और ये चार्जशीट 173 सीआरपीसी धारा के तहत थाने द्वारा न्यायालय में भेजी जाती है। अगला है, यदि चार्जशीट नहीं लगता है यानी अभियुक्त के विरुद्ध या जो भी व्यक्ति नामित है उसके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है तो पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस एफआईआर यानी कि फाइनल रिपोर्ट लगा देती है। एफआईआर जो है सुलह समझौता के आधार पर भी लग सकता है। यदि पुलिस को लगे कि अब कोई मामला ठोस नहीं बन रहा है तो वो पुलिस क्या करती है, फाइनल रिपोर्ट यानी एफआईआर लगा देती है। एफआईआर या चार्जशीट लगने के पश्चात दोस्तों क्या होता है, न्यायालय में जो है चार्जशीट पहुँच जाती है और न्यायालय में चार्जशीट पहुँचते ही न्यायालय सबसे पहले क्या करता है, प्रसंज्ञान लेता है। यानी कि चार्जशीट पर प्रसंज्ञान लिया जाता है कि हाँ इस मामले में इस धारा में इन अभियुक्त के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया जाता है और फिर अभियुक्त को क्या किया जाता है, सम्मन जारी किया जाता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है तो मामला अदालत में पहुंच जाता है और अदालत क्या करता है, सम्मन जारी करता है। सम्मन जारी होने के पश्चात अभियुक्त व्यक्ति जो है न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत करवाते हैं बेलेवल सेक्शन में, और नॉन लेवल सेक्शन है तो उसमें अभियुक्त ज़्यादातर मामलों में पूर्व से ही जेल में रहते हैं। तो जेल में जब रहते हैं तो क्या किया जाता है, बेल की प्रक्रिया तो अलग चलती रहती है, साथ ही जब अभियुक्त हाजिर हो जाते हैं तो न्यायालय सबसे पहले आरोप तय करता है, यानी कि फ्रेमिंग चार्ज, यानी कि इस धारा में आपके विरुद्ध ये मामला बन रहा है, इस पर आपको या अभियुक्त को क्या कहना है वो
मामला न्यायालय आरोप ऐसा तय करता है। गवाहों को बुलाता है, यानी आरोप तय होने के पश्चात जो है अभियोजन साक्ष्य में पत्रावली चली जाती है और अभियोजन जो है जितने भी चार्जशीट में नामित गवाह हैं उन सभी का बयान होता है न्यायालय में। सबूतों की भी जांच होती है और अंत में फैसला न्यायालय के द्वारा सुनाया जाता है साथियों, जिसको हम जजमेंट कहते हैं। दोस्तों, हमने आप सबको बताया कि एफआईआर दर्ज होने के पश्चात आपको क्या करना चाहिए, यानी आप यदि एफआईआर दर्ज हो जाए तो आप यदि वादी हैं या पीड़ित पक्ष से हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अभियुक्त व्यक्ति हैं तो भी आपको क्या करनी चाहिए। अभियुक्त व्यक्ति को जांच में सहयोग करना चाहिए और न्यायालय में परीक्षण का सामना करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई है तो भी अभियुक्त व्यक्ति को क्या है, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई है तो विवेचक को अपने तथ्यों और सबूतों के साथ अवगत करा सकता है कि साहब हमने ऐसा अपराध नहीं किया है, तब भी उस व्यक्ति के खिलाफ जो है मामला बनने से बच सकता है। यदि विवेचक को लगता है कि ये व्यक्ति इस मामले में निर्दोष है तो उस व्यक्ति का नाम से हटा देते हैं यदि उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है। हमने आपको बताया कि एफआईआर दर्ज होने के पश्चात वादी व्यक्ति को या पीड़ित व्यक्ति को तथा अभियुक्त व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।